ज़मीन आसमान के खालिक और मालिक बाप आसमानी, आज के गुजरे वक्त के लिए बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो तूने हमारी निगहबानी हिफाजत की अपने कुदरत वाले हाथ के साथ के नीचे। जलाल के बादशाह मेरे ज़िंदा खुदा इंसान तेरे आगे खुदी कताब की मानद है और तूने अपने अज़ल से अपने बड़े को ज़बह कर दिया है और जिसने हमारी तमाम कमज़ोरी तमाम बीमारी सदी पर कुचल दी। और प्यारे खुदा तेरे पाक नविश्तों के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने हमारे लिए लिख दिए ताकि इस ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें और अब भी ज़िंदगी को हासिल कर सके, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। मसीह यीशु में आपके साथ इत्मीनान रहे और यीशु मसीह आपको समझ बख्शता रहे। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है ये बात, खुदा का बेटा आ गया और उसने हमें समझ बख्शी। मैं ईमान रखता हूँ यीशु मसीह ने सब बैठे जितने भी हम लोग हैं इनको समझ बख्शी है। और आज हम इस बात पर डिस्कस करेंगे जलाल है क्या। और ये देखें आपके सामने जो लफ्ज़ है जलाल, डोकस, आपने देख लिया सबने जी? पढ़ भी सकते हैं जी। यूनानी ज़बान में डोकिस आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है जी। जलाल भी आपके सामने लिखा है। तो यहाँ बाइबल मुक़द्दस में अगर आपका कोई जलाल के तल्लक से सवाल है तो आप कर सकते हैं जी। तो फिर आगे इस टॉपिक को जारी रखेंगे, बाइबल मुक़द्दस क्या कहती है जलाल के हवाला से। जी कोई बेटी या कोई बेटा? जी। क्या बाइबल मुक़द्दस में जलाल देने के हवाले से किसी भी अहद में मायने मिलते हैं? बाइबल मुक़द्दस में ऐसा कोई हवाला जात नहीं मिलता जो हम खुदा को जलाल दे सके। और बाइबल मुक़द्दस में हवाला जात क्या मिलता है पहले हम देखते हैं जी। आप निकालिए, आप खुद, आपने सवाल किया, आप खुद जो सवाल करेगा वो ही तलावत करेगा ताकि बाइबल की समझ आ जाए हमें। आप अबरानी क्रंथियों का ख़त निकालिए, उसका 6 बाब, पहला क्रंथियों पौलुस रसूल नया अहदनामा, पहला क्रंथियों 6 बाब। भाई जिसने सवाल किया है वो ही तलावत करे, 20वीं आयत पढ़े जी। क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। अपने बदन से देने के मैनी नहीं है जी, मफहूम देने में नहीं है जी, ज़ाहिर करने में। देने में और ज़ाहिर करने में फ़र्क है, देने में और ज़ाहिर करने में फ़र्क है। पहली बात, जलाल का जब लफ्ज़ या बाइबल मुक़द्दस में जलाल देखा जाएगा या पढ़ा जाएगा या सुना जाएगा, जलाल का जो मफ़हूम है, जलाल की जो बात है वो आसमान में मफ़हूम पाया जाता है। जलाल का तल्लक आसमान पर है, जलाल ज़मीन से नहीं है जी, जलाल आसमान से है, क्योंकि जलाल आसमान से आता है। जलाल आसमान से आता है। जलाल कहाँ से आता है जी? आसमान से। आसमान से। खुदा के बेटे ने अगर हमें जलाल दिया है तो यूहन्ना की अंजील और उसका 17वां बाब और आयत नंबर है जी 22 आयत में लिखा है, बाप जो जलाल तूने मुझे दिया वही जलाल मैं इन्हें देता हूँ। बाप आसमान पर, बेटा अलहोयत में और बशरियत में ज़मीन पर कहता है। बशरियत की बात हो रही है, बशर की बात हो रही है, इंसान की बात हो रही है, दूसरे आदम की बात हो रही है। पहला आदम फ़ानी था और दूसरा गैर फ़ानी।
जब दूसरा आदम कहता है बाप तूने मुझे जलाल दिया और मैंने इन्हें जलाल दिया। जो जलाल, मैं चाहता हूं अगर आयत आप देख लें अच्छा होगा आपके लिए। हाँ जी 22 आयत। यूहन्ना की अंजील बाप नंबर है 17 और उसकी आयत मुकद्दसा है 22। और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है मैंने उन्हें दिया है। जो जलाल तूने मुझे दिया, बाप की बात हो रही है अच्छी। जो जलाल तूने मुझे दिया वो जलाल मैंने इन्हें दिया। तो पौलुस रसूल खत में क्या कलीसिया को लिखता है? अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। जब जाहिर की बात है तो सिफ्त की बात नहीं हो रही। लफ्ज़ हमारे पास इंग्लिश जो आया है वो लफ्ज़ है ग्लोरी। लोग ग्लोरी के मानी लेते हैं जी। ठीक है जी, क्या लेते हैं जी? ग्लोरी के। क्या आ गया जी? ग्लोरी। अब ग्लोरी के जब तर्जुमा किया जाए, अगर आपके पास नेट की सहूलत है तो आप लफ्ज़ ग्लोरी लिखें। ग्लोरी जो लफ्ज़ है जो इंग्लिश बाइबल में कहीं कहीं जगह पर आया है, एक लफ्ज़ और आया, पहले ग्लोरी पर बात कर लेते हैं जी। ग्लोरी के मानी इज्जत में आते हैं जी। खूबसूरत, बाई इज्जत, और हमदो सना के मानी में भी आता है, अजमत में भी आता है, इज्जत में भी आता है। तो जलाल को, जो लफ्ज़ जलाल है, इसको हम इज्जत के मानियों में नहीं लेंगे। ये तर्जुमा ज़रूर किया गया है। अगर आप लिखें, अगर नेट पर लिखें तो आपको मिलेगा ये लफ्ज़। तो ये वीक लफ्ज़ है, इतना सेहतमंद नहीं है। इसका भी किया गया है। हर लफ्ज़ के 3-4 मैनी होते हैं। जो फर्स्ट मैनी है जिस लफ्ज़ के, मैं उसके मैनी आपको बताता हूँ। जो फर्स्ट मैनी है जी, आपने डी लिखना है जी, ठीक है जी, फिर आई लिखना है जी, ठीक है जी, फिर आपने एन, डिवाइन। क्या आ गया जी? डिवाइन। क्या लफ्ज़ आया है जी? डिवाइन। अब जब डिवाइन लिखेंगे, अगर ये भी आप तर्जुमा लेते हैं, फर्स्ट तर्जुमा ये है डिवाइन, हम फर्स्ट किसको ले लेते हैं जी? ग्लोरी को। इसी वजह से पाकिस्तान में सब ने खुदा को जलाल दिया है। क्यों दिया? कहते हैं हम इज्जत दे रहे हैं। क्यों दिया है जी? बड़ाई में दे रहे हैं, तालियों की सूरत में, खड़े हो जाने की सूरत में, हदिया लेने की सूरत में, हदिया देने की सूरत में। इसीलिए ये इज्जत के मानियों में ले लिया गया। और इज्जत करनी चाहिए खुदा की, और इज्जत के साथ समझ भी तो होनी चाहिए। क्या लियास भाई? इज्जत के साथ। क्यों भाई? आप भी बेटा पढ़े लिखे, आप टीचर भी हैं और BTH के स्टूडेंट भी बैठे हैं। क्या इज्जत के साथ समझ नहीं होनी चाहिए? तो समझ के मैनी, और ये जो मैनी है, ये इसके क्या मैनी आते हैं? इसके पहला फर्स्ट मैनी ये है खुदाई। क्या है जी? खुदाई। फिर दूसरा मैनी क्या है जी? उसकी ज़ात। मैं अपनी हर मुनादी में खुदा की ज़ात का जिक्र करता हूँ। तो जलाल के जो मैनी हैं वो ज़ात में भी है और खुदाई में भी है, और खुदा की सारी खूबियों में भी है। इसीलिए हुक्म दिया है, पौलुस रसूल ने क्या हुक्म दिया है जी? अपने बदन से जलाल। जब दिया ही नहीं आपको गया तो आप जाहिर कैसे करेंगे? मंतक लाजक की बात है ना। जो जलाल आपको दिया ही नहीं गया तो आप जाहिर कैसे करेंगे? तो पतरस ने क्या हुक्म दिया? पतरस जब आप दूसरा खत पढ़ते हैं, लिखा पहले हम अंधे, बहरे, गूंगे, बोले, जैसे में कोई लेकर जाता था हम जाते थे।
जैसे कोई लेकर जाता था हम जाते थे। अब हम नहीं जाएंगे। गूंगे बोले नहीं बनेंगे। अब हमें खुदा का बेटा जो आ गया है उसने हमें समझ बख्शी है। अब हम ग्लोरी को भी देखेंगे और दूसरा लफ्ज मैंने आपको डिवाइन को भी देखेंगे। जब आप डिवाइन के मैनी लेंगे तो जलाल के मैनी जात में आएंगे। जलाल के मैनी जात में मफहूम पाया जाता है। तो जात और खुदा की खूबियां और उसकी जात और जिस जात में हमें शरीक किया, इसलिए पतरस ने मुनादी की उस नहायत कीमती वादे के सवाब से और इस बड़ी खराबी से छूटकर हम जाते लाही में शरीक हो गए। मैं चाहूँगा वो हवाला पढ़ लें ताकि खुदा की सारी खूबियाँ ज़ाहिर करने के लिए हमें बनाया गया पतरस के ख़त में। अगर रोज़ आप हमारी रहनुमाई करें तो पतरस जी इसका बाप नंबर है जी दूसरा है मेरा ख्याल, दूसरे मैं चेक कर लेता हूँ जी दूसरा पतरस है। हाँ जी पहला बाप और उसकी आयत नंबर 4 जी पतरस का दूसरा आम खत है। पतरस का दूसरा आम खत है और उस पहला बाप और उसकी आयत मुकद्दसा है 4 जी जिनके बायस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूटकर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है ज़ाते इलाही में शरीक हो। लोग कबूल नहीं करते ज़ात को, लोग ये कबूल नहीं करते भाई। फिर कहते हैं जी आदमी मखलूक, आदमी ज़मीनी, खुदा आसमानी, तो ये जलाल कैसे ज़ाहिर कर सकता है? सुनिए आपका सवाल है जी। सर ये बादात में जब हम तालियां बजवाने को कहते हैं, पास्टर साहब कहते हैं कि तालियां बजाकर खुदा को जलाल देते हैं जी, तो सर ये ग्लोरी के मायने में आएगा? जी ग्लोरी के मैनी में हम जलाल ना, फिर जलाल के लिए ना करें, हम ग्लोरी कहें तज़ीम के लिए, फिर ग्लोरी लगा लें, फिर ग्लोरी लगा लें। अगर जलाल के लिए लगाना है तो फिर आपके पास लफ्ज़ है, वो भी आपने इंग्लिश से लिया है, ये भी आप इंग्लिश से ले लें। ये हमने अपने बदन से ज़ाहिर करना ये है ना, ये इससे हम अपने सेहतमंद महनी और बेहतर महनी जो ज़ात के महनी दे, जो खुदा की खूबियों के महनी दे, जो आपने ज़ाहिर करनी है, ये आपको पतरस के खाते में मिलेगा भी। खुदा की खूबियाँ ज़ाहिर करें। हम इसीलिए एक उम्मत बना दिए गए, एक कौम बना दिए गए ताकि खुदा की खूबियाँ। सर अगर इज्जत तो खुदावंद के लिए ताली तो बजा सकते हैं, आप लेकिन ताली वहाँ बजा- जलाल तो का लफ्ज़ इस्तेमाल जी, नहीं। आप खुदा को इज्जत दे सकते हैं, ठीक है, आप खुदा की इज्जत में खड़े हो सकते हैं, खुदा के हुजूर खुदा तालियां भी बजा सकते हैं, आप उसे जलाल तो नहीं दे सकते, जलाल नहीं कह सकते हम। आप उसको जलाल तो नहीं देंगे। क्या तालियां से जलाल देंगे? जलाल आता कहाँ से है? ऊपर से। जब जलाल ऊपर से आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता, ये तो मंतक ही उल्ट हो जाएगा, मंतक लाजुक उल्ट हो जाएगा। जलाल आलमे बाला से आता है, जिसने हमें जलाल दिया वो आलमे बाला से आया, वो जलाली है। फरिश्ते क्या कहते हैं? खुदा के जलाल से जमीन ममूर है, उन्हें जलाल नजर आता है। जमीन जलाल से ममूर है। खुदा का बेटा जलाल है, उसकी आवाज में जलाल है। बड़ी खूबसूरत बात है। मूसा ने कहा अपना जलाल मुझे दिखा, उसने कहा तू मेरा जलाल, उसने कहा चेहरा नहीं देख सकता, उसने क्या डिमांड की? अपना जलाल दिखा। वो कहता है तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, वो कहता है जलाल दिखा, वो कहता है तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता। अगर हम सिंपल ही मैनी ले लें जो उर्दू में है, तो खुदा ने जो तशरीह कर दी वहां वो कह रहा है जलाल दिखा। खरूज 36 बाप है जी और उसकी 20वीं आयत है जी खरूज की। वो कहता है जलाल दिखा, लेकिन खुदा कहता है तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता। इसका मतलब है चेहरा तो किसी जात का है ना जी, चेहरा तो किसी पर्सन का है ना जी, कोई वजूद है, और वो वजूद कौन सा है? जलाली, जिसको उसने कहा है तू देख नहीं सकता,
तू देख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अभी बेटे ने मुजस्सम होना है, उसने आकर जलाल जाहिर करना है। यीशु इसलिए आया ताकि बाप को जाहिर करे। यीशु इसलिए आया ताकि बाप को क्या करे जी? जाहिर करे। उन्होंने भी तो कहा कि हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। कैसा जलाल देखा जी? जिसे बाप के इकलौते का बाप के इकलौते का जलाल। तालियों का जिक्र नहीं। तारियों का नहीं है, अकलौते का जलाल देखा है। अकलौते का जलाल ज़मीन से है? नहीं। आप दे सकते, हम तो फानी है, हमारी तो बनावट फानी है। हम उस ज़ात में शरीक किए गए, हम उस जलाल में शरीक किए गए। हम जलाल नहीं है, हम जलाल में शरीक किए गए हैं। हमें जलाल दिया गया है, हमें जलाल दिया गया, हमें जलाल। दिया गया। तो फिर जब जलाल दे दिया तो फिर हुक्म मिल गया। हुक्म क्या मिला है? अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। ईमाल की किताब में लिखा है, तुम मेरे बाप का जलाल कैसे जाहिर करोगे? जब मेरा हुक्म मानोगे। जब हुक्म की बात आती है तो हमारा तसव्वुर ही सारे का सारा ही कहाँ चला जाता है? शरीयत में। 10 अहकाम पर। तो क्रंथियों के खत में लिखा मसीह की शरीयत, मसीह की शरीयत। अब मसीह की जो शरीयत के हुक्म हैं वो सिफ्तों में है। अगर जलाल ज़ात में है तो वो ज़ात हमें दी गई है, तो जब ज़ात दे दी गई है तो सारी की सारी सिफ्तें, सारी की सारी खूबियाँ हमें दे दिए गई हैं। तो इसलिए तो हुक्म मिला खुदा की खूबियाँ जाहिर करो। फिर तो हमारे पास बहाना था ना, भाई आपने हमें खूबी नहीं दी तो हम कैसे जाहिर करें? अब हम कह नहीं सकते भाई खुदा तेरी खूबी जाहिर नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ हवाला पढ़ना लें, पतरस के खत में है जी, पतरस दूसरा बाप है जी। पहले तुम कोई उसकी 9वीं आयत है मेरा ख्याल, चेक कर लेता हूँ जी। जी, पहला पत्रस दूसरा बाप उसकी 9वीं आयत है जी। लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मिल्कियत है, ताकि उसकी खूबियाँ जाहिर करो। उसकी खूबियाँ जाहिर करो। इसका मतलब पहले खूबियाँ दी गई हैं। अगर किसी कोई बंदा, मैंने एक जगह पर पूछा, मुझे ये बताएं, आपसे भी पूछता हूँ, फल खुदा लगाता है या दरख्त लाता है? खुदा। भाई लियास कह रहे खुदा। जी, आपने अपनी अकल से बताना, खुदा ने आपको भी अकल दी है, सबको अकल दी है, सबको अपनी अपनी समझ मिली है। क्या फल खुदा लगाता है दरख्त को, या दरख्त लगाता है, या दरख्त आपसे लाता है? सोच कर, लाजक को मद्देनजर रखते हुए, ये तो आप पूछ रहे हैं मुझे, आप टीचर हैं, मैंने टीचर लेवल का ही सवाल पूछा है जी। ये वो बताएगा जिसको पौधों का इल्म है जी। जी, वरना जो अंजीर के दरख्त को कहा सूख जा, वो कह सकता था भैया आपने मुझे फल ही नहीं लगाया। मत्ती के अंजील में यीशु ने कहा सूख जा, वो तो शागिर्दों ने तर्जुमा किया ना, भाई यीशु ने इस पर लानत की। यीशु ने लानत नहीं की, कोई लफ्ज नहीं मिलता यीशु ने दरख्त पर लानत की हो। यीशु ने कहा सूख जा, शागिर्दों को समझ आई है, उन्होंने समझा, उन्होंने उसकी तशरीह की। भाई यीशु ने कहा, क्या कहा जी? यीशु ने तो कहा सूख जा, शागिर्दों ने कहा इतने उस्ताद ने लानत की थी। उस्ताद ने लानत नहीं की, उन्होंने कहा सूख जा, वे जो तू फल नहीं लैके आया। दरख्त कह सकता सी बई तुसी मैनू फल लगाया ही नहीं। दरख्त आपसे फल लाता है। दरख्त कह सकता था ना भैया आपने तो मुझे फल लगाया ही नहीं, दरख्त कह सकता था ना। इसलिए बीज के अंदर, उसकी नेचर के अंदर खुदा पहले से खूबी रख देता है। जब उसके बीज में हरापन की खूबी रख दे, जब आप बीज देखते, किसी भी चीज़ का बीज देख ले, उसमें हरापन होता है, नज़र नहीं आता। उसमें जड़ होती है, नज़र नहीं आता। उसमें डानियाँ होती हैं, नज़र नहीं आती, होती हैं। फल भी होता है।
उसमें फल भी होता है। अब उसने फल जो आपने बीज बोना है ना जी, उसने अब हरापन लेकर आना है, क्योंकि मत्ती की अंजील में, लूका की अंजील में लिखा है ज़मीन आपसे फल देती है। इसकी और दलील दे देता हूं। और आपने 5वीं किताब में कहानी पढ़ी होगी खरगोश की। कटाई के मौसम में वो क्या करता है जी, अपने लिए खुराक छुपा लेता है, बोने के इरादे से नहीं, छुपाने के इरादे से, सेफ करने के इरादे पे, बोने के लिए नहीं, ना काटने के लिए ना बोने के लिए। किस लिए ज़मीन पर छुपाया? सेफ करने के लिए। जब उसने सेफ किया तो कटाई का मौसम गुजर गया तो वापस गया तो वहां पौधा बना हुआ था। क्यों? क्योंकि ज़मीन आपसे फल लाती है, ज़मीन आपसे फल देती है। बीज आपने रखना है तो ज़मीन की खूबी है उसने फल देना। तो बीज का काम है रूट निकालना, बीज का काम है अपनी खूबी जो उसके अंदर है उसने निकाल देनी। मैंने खुद तजर्बा किया। मैंने खजूर के ना वो बीज लिए, तो उसको ना टिशू में रख के ना एक डब्बे में बंद कर दिया, उसमें पानी रख दिया। मैं 15 दिन बाद खोला तो उसमें रूट निकला हुआ था डब्बे में। उसके अंदर खूबी है। आपके घरों में प्याज होता है, आलू बीज है, वो खुद ही निकला होता है, आपने बोया नहीं, वो निकल आया, क्योंकि आलू के अंदर खूबी है, प्याज के अंदर खूबी है, बीज के अंदर खूबी है। खुदा ने कलाम की सूरत में, कलमे की सूरत में वो कलमा और वो बीज और वो तुखम के तौर पर, वो जौहर के तौर पर आपके अंदर रख दिया। अब उस बीज की खूबी हमने ज़ाहिर करनी है। इसलिए पतरस ने मुनादी की, खुदा की सारी खूबियाँ ज़ाहिर करो, क्योंकि आपके अंदर बेटे के सवाब से, बेटे की वजह से आपके अंदर ज़ाते लाही की ज़ात है। अगर वो ज़ात आपके अंदर है, आप ज़ात के अंदर हैं, तो आप खूबियाँ ज़ाहिर करेंगे। किसकी? उस ज़ात की। उस ज़ात की क्या करेंगे जी? सारी की सारी खूबियाँ। जी सर मेरा एक सवाल है जी। अंजील में, अंजील अरबा में एक जगह पे एक वाक़या मिलता है कि जहाँ पे मेरे ख्याल में एक लंगड़ा होता है जन्म का जी। तो खुदा यीशु ने शिफा देते हैं, तो शागिर्द पूछते हैं कि ये किस लिए लंगड़ा हुआ, कि क्या इसके माँ बाप ने गुनाह किया या इसने? अंधा था जी। मैं आपका सवाल समझ गया जी। उन्होंने सवाल किया, क्या ये बिशप साहब ने अपनी किताब अंजील अरबा, वो 300 रुपये की आपको मिलेगी, बहुत खूबसूरत उसमें जवाब दिया। यस्सु ने बिशप साहब ने अपनी किताब में यूँ लिखा है, भाई क्या शागिर्दों ने फजूल सवाल किया? बच्चा गुनाह कर सकता है? ऐसे मालूम होता है जैसे शागिर्द ना समझ है, बल्कि शागिर्द ना समझ नहीं है, वो रसूल है, आम शख्स नहीं है। वो अगली बात जानते हैं। उस सवाल करने से उन्होंने बताया हमारे अंदर इस लेवल की दुनाई है। हमारी अकल के मुताबिक क्या बच्चा गुनाह करता है? जो पैदा ही नहीं हुआ, रसूलों की दुनाई में है वो करता है। इस वरना तो ये सवाल ही फजूल हो गया। और ना यस्सु ने कहा तुमने क्या फजूल सवाल किया। यस्सु ने कहा इस बच्चे ने गुनाह नहीं की, ना इनके माँ बाप ने, बल्कि ये तो मेरा जलाल ज़ाहिर करने के लिए है। अब सवाल बहुत खूबसूरत आपने दिशान भाई किया। इसका मैं आपको बता दूं, क्या बच्चा गुनाह करता है? तो शागिर्दों ने फिर फजूल सवाल कर दिए, फिर ये भी मसला बन गया। नहीं, क्योंकि पहले खुदा के साबक के इल्म में मौजूद था। क्या भाई ये बच्चा गुनाह करेगा या नहीं? इल्म साबका। उन्होंने इल्म साबका का सवाल पूछा है। खुदा के इल्म साबका में हमारे पैदा होने से पहले खुदा के इल्म में मौजूद है। हम क्या करेंगे, हमारी क्या सोचें होंगी, हमारा रिएक्शन क्या होगा, पैदा होने से पहले, दुनिया में आने से पहले, ज़हूर होने से पहले खुदा को पता था ये बच्चा क्या करेगा। तो यीशु ने कहा इसके बच्चे वाला गुनाह नहीं गिना गया, ना इनके माँ बाप का गुनाह गिना गया। इल्म साबका का सवाल किया।
हमें इल्म साबक़ात का शायद ना पता हो, शागिर्दों को पता था। भाई यस्सु मसीह जो आसमान से टीचर आया है ना जी, जो आसमान से आया है, इसलिए निकोदेमस भी कहता है तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया। वो कहता था ये टीचर खुदा की तरफ है, जो खुदा की तरफ से टीचर होगा, जो खुदा टीचर भेजेगा उसके पास इल्म साबक़ा का भी इल्म होगा, इल्म साबक़ का भी इल्म होगा, खुदा का भी इल्म होगा, खुदा की सोच का इल्म होगा। तो खुदा ने उसका वो गुनाह, इसलिए मुकाशफा की किताब में खुदा ने पहले कफ़ारा किया ना, आदम बनाने से पहले जानता था भाई आदम गुनाह करेगा, इसलिए पहले कफ़ारे का इंतज़ाम कर, बनाए आलम के वक्त से, पेशतर से, वक्त से, पेशतर के और मैं नहीं है, वक्त के और मैं नहीं है, पेशतर से, मुकाशफा से, वही आलम बनने से पहले क्या कर दिया जी, बेटे का कफ़ारा दे दिया, अज़ली। इसीलिए अब हम आते हैं जलाल की तरफ। कुछ चीज़ें होती हैं खुदा के जलाल को ज़ाहिर करने के लिए। अगर ऐसे ही लिखा जी, वो हमें रुख ये भी मिल गया, खुदा यीशु ने दे दिया कि इस तरह भी जलाल ज़ाहिर, हाँ इस तरह भी जलाल ज़ाहिर हो जाता है हमारे पास ये चीज़ है तो हम ये नहीं अपना रहे। जी। हम ताड़ियाँ बजा कर नहीं, खड़े होकर नहीं, खुदा को जलाल नहीं देंगे, ज़ाहिर करने के लिए, ताकि इससे मेरा जलाल ज़ाहिर हो। तो हमने यस्सु का, जो यस्सु ने हमें जलाल दिया, यस्सु का जलाल कहो, मसीह का जलाल कहो, बेटे का जलाल कहो, खुदा का जलाल कहो, रूह का जलाल कहो, एक ही बात है। अकाई है सब। बहुत खूबसूरत मैं आपको याद देता हूँ पतरस के ख़त में से, बड़ा गहरा रसूल है जी ये पतरस। ये देखिए जलाल को किस मैन्यू में बयान करता है। अब तो डिस्कस रहेगी नहीं जी इस हवाले के बाद। पहला पतरस 4 बाब और आयत नंबर 14 आप पढ़ेंगे भाई। अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो, क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता है। जलाल का रूह यानी खुदा का रूह, खुदा का रूह। अब रूह को किन मैनियों में लोगे? रूह को पूरी दुनिया ने पर्सन की सूरत में लिया है, अकनूम की सूरत में लिया है, जौहर की सूरत में लिया गया, शख्सियत के तौर पर लिया गया। जलाल खुद एक ज़ात है, तो ज़ात को ज़ात नहीं दी जाती, ज़ात ज़ाहिर की जाती है। भाई आपकी ज़ात ज़ाहिर करो, शाही ख़ानदान, आप अपनी ज़ात ज़ाहिर करो। मिसाल पर जो हमें यहाँ मिली इस दुनियावी तौर पर, हम कहते हैं जी कोई सोतरा है, कोई गिल है, कोई बट्टी है, कोई कुछ है, ज़ात ज़ाहिर करते हैं ना बताकर। अब आप ज़ात इलाही में शरीक हुए तो अब रूहानी एतबार से आपकी ज़ात कौन सी हुई? खुदा वाली, शाही, खुदा की, जो खुदा की ज़ात है उसको, उस ज़ात में सारी खूबियाँ होती कहाँ हैं जी? ज़ात में। तो नहीं, बदन में कहाँ होती है ज़ात? जी डॉक्टर के पास जाएं, अपना डीएनए करवाएं, उसे कहो जी मेरा डीएनए करो, वो आपकी सारी की सारी खूबियाँ आपको बता देंगे। खून, ब्लड में वो होती है देखी हुई। कौन सी जी? देखी हुई। वो खूबियाँ कौन सी होती हैं जी? तो एक खूबियाँ होती हैं अनदेखी, आप में अनदेखी खूबियाँ भी हैं, देखी हुई भी डॉक्टर देख लेते हैं। जो देखी हुई खून में ना वो हम नहीं देख सकते, डॉक्टर डीएनए में देखता है। तो जो अनदेखी खूबियाँ हैं, जो ज़ात में है वो नज़र नहीं आती, जो रूह में है वो नज़र नहीं आती, वो ज़ाहिर की जाती होती हैं। अगर कोई सेब का बीज पकड़ कर कहे मुझे इसमें डानियाँ दिखाओ, कोई नहीं दिखा सकता। कोई कहे जिसमें फूल दिखाओ, नहीं दिखा सकते, फूल लगते हैं। कोई कहे इसमें हरापन दिखाओ, नहीं है, नज़र नहीं आता। इसीलिए बहुत प्यारा जुमला मैं कहता हूँ, बीज में खूबी नज़र आए या ना आए, होती है, माननी पड़ेगी। खुदा की ज़ात है, नज़र आए या ना आए, ईमान रखना पड़ता है। ईमान लाने वाले को यकीन करना चाहिए खुदा मौजूद है। इसीलिए हमने अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर कर, और किस लेवल का जलाल ज़ाहिर करना है? लेवल भी है, जलाल का लेवल है। एक जलाल घटता है, एक जलाल बढ़ता है। पुराने अहदनामा में जलाल जो नकल है, जो अक्स है, वो घटता है। 100 से
10 तक आता, 10 से खत्म हो जाता। जी, तो हमारा जलाल बढ़ता है और उसी जलाली की मैं चाहता हूँ हवाला पढ़ के आमीन करेंगे। ये आखिरी हवाला होगा। दूसरा क्रंथियों 3 बाब, दूसरा क्रंथियों, जलाल का रू तुझ पर साया करता रहे। जलाल और वो ज़ात हम पर साया उसने किया हुआ है। ये साया को समझ मिली, खुदा का हाथ मुझ पर बुलंद है। जी दूसरा हाँ जी 18वीं आयत। मगर जब हम सब के बेनिकाब चेहरों से खुदावंद का जलाल इस तरह मुनक्किस होता है जिस तरह आईना में, तो उस खुदावंद के वसीला से जो रूह है, हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। जी, जलाल में क्या है जी? दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। बाइबल में कोई हवाला हमें नहीं मिलता हम खुदा को जलाल दें, बल्कि हवाला जात हमें यही मिलता है हम उसका जलाल ज़ाहिर करें, या हमें हवाला ये मिलता है उसने हमें जलाल दिया है। ये एक बात ना मशहूर हो गई, जैसे बड़ी बात मशहूर हुई, एक आपने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी है। खुली आंख खुदा का मुकाबला करती है, पूरी बाइबल में मिली। फिर एक वाला और, आंखें बंद करनी चाहिए दुआ में, मैं भी खुद भी करता हूँ, करनी चाहिए भी। बाइबल में नहीं कहीं लिखा भाई खुली आंख खुदा का मुकाबला करती है। लोग कहते हैं भाई कलाम मुकद्दस में लिखा है खुली आंख खुदा का मुकाबला, बाइबल में आयत ही नहीं। एक और आयत कुछ और लिखी है, लोगों ने कुछ बना लिया। कैसे? जैसे लिखा है हम रूह से भी चलेंगे और अकल में भी, रूह से भी चलेंगे और अकल से भी, और अकल से भी। और अक्सर पंजाबी में भी मिसाल दे देते यार सानू रूह नाल भी चलना चाहिए, ते अकल नाल भी चलना चाहिए। बाइबल में ऐसा लिखा ही नहीं है, बाइबल में ऐसी कोई आयत नहीं। बाइबल में यूं लिखा है अकल से भी दुआ करूंगा रूह से भी दुआ, और रूह से भी दुआ करूंगा। एक्स्ट्रा क्या डाल दिया? चलने का। चलने का तो मफहूम ही नहीं है। दुआ करने का, अकल से गाने का, अकल से गाने से मुराद है सीख कर, रूह से जो खुदा दे उस मसे के सवाब से। तो चलने का बहाना हमने खुद डाल लिया। ऐसे ही ग्लोरी के मैनी हमने इज्जत के हमने खुद दे दिया भी। खुदा को जलाल देना क्यों बड़े बड़े लोग दे रहे हैं, हमने सोचना शुरू कर दिया भी। इसलिए अगर हवाला जात आपको ना मिले जलाल देने के तो उस वक़्त तक ज़ाहिर करते रहो, जब मिल जाए तो मुझे भी दे देना, मेरे पेज पर ज़रूर छोड़ देना भाई ये पादरी साहब हमें हवाला मिल गया है जी, भाई हम खुदा को जलाल दे सकते हैं। अगर हवाला आपको नहीं मिलता खुदा को जलाल देने के लिए तो फिर आपने ज़ाहिर करना है। मैंने आपको कितने हवाले दिए? 4-5 हवाले दिए। अपनी बात को सच करने के लिए 2 हवाले काफ़ी होते। तो मैंने अपनी बात को सच करने के लिए 5-6 हवाले दिए। हमने अपने बदन से जलाल को क्या करना है जी? ज़ाहिर करना है। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।